This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. नैब बड़े लोगों की खिदमत के लिए नहीं, अवाम के लिए वजूद में आई। ऑर्डिनेंस में तरमीम का शौक पूरा करने से पहले असफंदियार वली केस का फैसला पढ़ लें। चेयरमैन जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो मुलाजमत में तोसी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अगर इनमें शर्म है तो वह जाली LNG केस बंद कर दें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का वार। FIA ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर लिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन मुहज़्ज़िब तरीके से इजहार राय करे। अगर इमरान खान को ऐवान में बतौर कायदे ऐवान बोलने का हक नहीं दिया जाएगा तो फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ये हक नहीं मिल सकता। तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत ने सबसे ज़्यादा टैक्स लगाकर अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारने की मंसूबाबंदी कर ली। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर आजम पर शदीद तनकीद। लाहौर के शहरी ने सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद पर प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान सईद कहते हैं मुस्तफ़ाबाद का प्लाट इनके नाम LD से कब्जे भी मिल चुके। वज़ीर आला पंजाब हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के अलादीन पार्क में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इलाका झड़पों के बायस मैदान जंग बन गया। मुताद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवान बख्त कहते हैं बजट में तरजीहात सेहत, तालीम, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए जुलाई में 100 अरब से ज़ायद फंड जारी कर देंगे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में बतरीज कमी आने लगी। एक दिन में 838 अफराद में वायरस की तस्दीक, 59 अफराद जाम बहक हो गए। आज से कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई। कारोबार हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 दिन बंद होगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल, बोलने की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, कभी मम्मी का है दुला, रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल, बोलने की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल, बोली दिल बोलियां, जायके की जुबां है शमा, जायके की जुबां है शमा। ट्वाइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी।
और मैं हूं नासिर अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का शौक पूरा करने से पहले असफंदियार वली केस का फैसला पढ़ लें। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान जावेद इकबाल ने कहा कि नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब बड़े लोगों की खिदमत के लिए नहीं, अवाम के लिए वजूद में आई। नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। नैब पर तनकीद से हमें सीखने का मौका मिलेगा। तनकीद के भी असूल होते हैं। रब ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहे तो किसी को चंद बयानात उसकी इज़्ज़त को ज़िल्लत में बदल सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि कुछ अरसा कबल ये कहा गया कि कारोबारी तबका नैब से मुतमईन नहीं, नैब की वजह से कुछ अहम तरीन फैसले नहीं हो पा रहे। इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया। 4 महीने बाद वो ऑर्डिनेंस वापस हो गया। बताया जाए कि नैब की वजह से कौन से मुतरका आला फैसले नहीं हो पा रहे थे। अगर ऐसा है तो इनमें से कौन से फैसले किए गए। पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, लेकिन तनकीद करने वाले असफंदियार वली के केस का फैसला पढ़ लें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि चेयरमैन नैब में शर्म हया है तो LNG का जाली केस ख़त्म करें। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि LNG केस में तो हुकूमती गवाह कह रहा है कि कोई नुकसान हुकूमत का नहीं हुआ। इसी गवाह से पूछा गया कि करप्शन का इल्ज़ाम है। इसने जवाब दिया कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। जबकि स्टेट बैंक ने 32 सफ़ात पर LNG सेक्टर की स्पेशल रिपोर्ट दी है। 3 साल में इस टर्मिनल की वजह से मुल्क को 234 अरब रुपए बचे, जिसका केस हम पर चल रहा है। इस टर्मिनल ने 234 अरब रुपए महफूज किए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब अभी मुलाजमत में तोसी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और इमरान खान की मुलाजमत में तोसी करेंगे। इनका कहना था कि झूठ का ये आलम है कि विफाकी वजीर झूठ बोलकर चले जाते हैं। अगर विफाकी वजीर को बजट का मालूम नहीं था तो पास कैसे हुआ। बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। FIA ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को रमज़ान शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर लिया। FIA ने एंटी करप्शन सर्कल ने 22 जून को मियां शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए इस हवाले से दस्तावेज़ात साथ लाने का कहा है। शहबाज शरीफ पर रमज़ान शुगर मिल और अल अजीज़िया शुगर मिल के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, चीनी की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सट्टेबाजी के भी इल्ज़ामात हैं। तलबी नोटिस में कहा गया है कि आपको 2 दफ़ा सवालनामा भिजवाया गया मगर आपने जवाब नहीं दिया। नोटिस के मुताबिक जेल में भी FIA की तहकीकाती टीम शहबाज शरीफ से तफ्तीश के लिए गई मगर तसल्ली बख्श जवाब ना दिए गए। इसलिए अब वो 22 जून को तहकीकाती टीम के सामने पेश होकर इनके सवालात के जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन दूसरे किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान अमन अमल, ख़ित्ते की सूरत हाल और मुल्क की सियासत में अपोजिशन के रवैये के हवाले से अपने बयान में कहा कि अफ़गान अमन अमल एक इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। अफ़गानिस्तान के नायब सदर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बयानात सुलझाव के बजाय उलझाव का बाइस थे। इल्ज़ाम तराशियों से किसी फरीक को कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने भारत के हवाले से कहा कि वहाँ आज खिंचाव वाज़ेह दिखाई दे रहा है। भारत इस वक्त सेकुलर और हिंदुआना सोच में बढ़ चुका है। वहाँ अक़लियतें दबाव में हैं, वो ख़ुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। बजट के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन मुहज़्ज़िब तरीके से इजहार राय करे। अगर इमरान खान को ऐवान में बतौर कायदे ऐवान बोलने का हक नहीं दिया जाएगा तो फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ये हक नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने के FIA के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बजट 2021-22 एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें अवाम की जेबों से पैसा निकाल कर मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुल्क की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत ने सबसे ज़्यादा टैक्स लगाकर अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारने की मनसूबाबंदी कर ली है। आम आदमी की मुआशी कमर तोड़ने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने पेंशन और प्रोविडेंट फंड तक पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। PTI हुकूमत अखबार सनत से वाबस्ता अफराद के सफरी अलाउंसेस तक पर टैक्स लगा रही है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद पर लाहौर के शहरी इमरान सईद ने कब्ज़ा ग्रुप की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम लगा दिया। लाहौर से हमारे ब्यूरो ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान सईद ने दस्तावेजी सबूत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनका मुस्तफ़ा टाउन लाहौर में प्लाट है जिसका कब्ज़ा भी LDA ने इन्हें दिया हुआ है, जबकि इसका नक्शा भी पास हो चुका है।
मगर सूबाई वजीर हाउसिंग कई बार अपने साथियों के जरिए इस प्लाट पर कब्जे की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हमें धमकियां मिल रही हैं, जबकि कई बार सूबाई वजीर खुद भी प्लाट पर कब्जा करने के लिए आ चुके। हमने सिटीज़न पोर्टल समेत पुलिस हुकाम को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी हैं, मगर हुकाम कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना था कि LDA ने इनके प्लाट पर कब्जे के हक़ को तस्लीम करते हुए कागजात की तस्दीक भी की है। सूबाई वजीर प्लाट के मामले पर LDA हुकाम पर भी दबाव डाल रहे हैं। इनके हामी हमें आए रोज़ धमकियां दे रहे हैं और हमें जान का ख़तरा है। CCPO लाहौर को भी दरख्वास्त दी है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि LDA ने मुस्तफ़ा टाउन के लिए 1977 में ज़मीन खरीदी थी। अब ये कोई पुराना केस डालकर हमसे हमारा प्लाट हथियाना चाहते हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि वो मामले का नोटिस लेकर हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हमारा 10 हिदायतुल्लाह ब्लॉक मुस्तफ़ा टाउन का प्लॉट है और लीगल प्लॉट है, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र है, नक्शा पास कराया हुआ है, LDA ने पोजेशन दिया हुआ है। कुछ शर्त नासिर जिनमें मिनिस्टर महमूदुर रशीद PTI मौजूदा, वो बार बार उसमें प्लॉट पे खुद भी आया, अपने बंदे भी आगे लेके आया। हम LDA के पास भी गए, LDA ने हमारे पेपर वेरीफाई भी किए हैं। अब दोबारा वो LDA पे भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आज वो उनके बंदे 10-15 आए हैं, हमें थ्रेट कर रहे हैं। 15 पे कॉल भी की है और हमने भी 15 पे कॉल किया, हमारी कोई दाद रसी नहीं हो रही। हम थाने में ही खड़े हैं। हमने विजन पोर्टल पे भी मैंने ये चढ़ाई है कल, ताकि हमें इंसाफ मिले। CCPO को भी दरख्वास्त दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये ट्रांसफर लेटर है जो कि मेरे नाम पे है, उसका नक्शा पास है। ये मैंने CCPO को भी दरख्वास्त दी है और मैंने विजिटर पोर्टल पे भी चढ़ाई है। लिहाजा मुझे इंसाफ दिया जाए। ये मिनिस्टर हाउसिंग है और ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। बकायदा LDA पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि इन हमें बता दिलाया जाए। अगर इनका कोई डिस्प्यूट है तो LDA के पास जाए। LDA ने ये रकबा एक्वायर किया हुआ है 1977 से और स्कीम बनाई है मुस्तफा टाउन। ये पुराना को खसरे का केस उठा के नूरुल इस्लाम का लेके आए हैं, जाली फेक बना के। कराची के अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पों के नतीजे में मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी एक्रोचमेंट के अमले ने भारी मशीनरी के जरिए पार्क में कायम रेस्टोरेंट मस्मार करना शुरू किया तो अलादीन पार्क के बाहर मुलाजमीन और दुकानदारों ने ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें शुरू हो गई। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद एहतजाज और हाथापाई के नतीजे में पुलिस ने हवाई फायरिंग की और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, जबकि इस दौरान मुतादिद अफराद को भी हिरासत में लिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि 25 साल से दुकानें कायम हैं और बगैर नोटिस के ऑपरेशन किया जा रहा है। हम अपनी जगह किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और ऑपरेशन नहीं करने देंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवान बख्त ने कहा है कि GDP ग्रोथ रेट 4% तक ले जाने का हदफ है। तरक्याती कामों के लिए पिछले साल की निस्बत 66% ज़्यादा रकम मुख्तस की। 25 से ज़ायद सर्विसेज को रियायत दी। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवान बख्त ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बजट में तरजीहात सेहत, तालीम, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम है। तरक्याती मंसूबों के लिए जुलाई में 100 अरब से ज़ायद फंड जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमने बजट में हदफ से ज़्यादा रकूम मुख्तस की। हमारे GDP ग्रोथ का नंबर 3.94 है। उम्मीद है इस साल हम GDP ग्रोथ रेट 4 तक हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा कि पंजाब ने इस मरतबा 4 गुना ज़्यादा फंड ज़राअत के लिए मुख्तस किए। इंसाफ अपग्रेडेशन स्कूल के तहत प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री का दर्जा देने जा रहे हैं। 8,500 स्कूलों को अपग्रेड करना बजट तरजीहात में भी शामिल है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में बदतरीज कमी आ रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए मजमूई तौर पर 35,039 टेस्ट किए गए, जिनमें से 838 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ इस वबा ने मज़ीद 59 अफराद की ज़िंदगी के चिराग बुझा दिए। दूसरी तरफ मुल्क भर में आज से कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई। कारोबार हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 दिन बंद, जबकि दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। Left, right.
मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.